जिनके फादर इस दुनिया पे नहीं है, उनसे पूछिए कि वैल्यू ऑफ टाइम क्या होती है, और 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, कौन देगा तुमको? अगर कोई इंसान किसी से उधार माँग रहा है, तो सामने वाला उधार उस बेसिस पे सिर्फ़ देता है कि उसको पता हो कि आप उस उधार को वापस करने की कैपेबिलिटी रखते हो। तो गरीब आता है, उसको भगा क्यों दिया जाता है? या उसको 10 रुपए क्यों नहीं? कोई उसको 5,000 क्यों नहीं देता कि ले भाई ले ले, जब हो दे जाना। क्योंकि आई नो कि उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं वापस करने की, तो हम उसके औकात अनुसार पैसा देंगे उसको। आप एक बुक पढ़ोगे, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, आप एक बुक पढ़ोगे एटॉमिक हैबिट। काश मैं आज कैपेबल होता कि मैं अपने पापा के लिए दवाई ला देता। तुम लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया कि हम आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम आज बात करने वाले हैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। आजकल हो क्या रहा है ना कि लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लोगों को काम करना है, लोगों के गोल्स हैं, लोगों के ड्रीम्स है, पर जो लोग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम है वो दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखो, सोशल मीडिया देखना और सोशल मीडिया में क्या देखना, बोथ आर डिफरेंट थिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कि आप सोशल मीडिया में किस लिए हो। मैं सोशल मीडिया में हूँ ताकि क्योंकि मैं पोस्ट करता हूँ। आई एम क्रिएटर नॉट कंज्यूमर। तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, तुम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो। इफ़ यू नॉट क्रिएटिंग समथिंग यू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। एक बात को तुम समझो कि अगर तुम किसी जगह पे हो, अगर तुम उस जगह को डोमिनेट नहीं कर रहे हो, तो उस जगह पे तुम सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय हो। तुम एज अ बॉस काम करना चाहते हो, पर तुम्हारी जो माइंडसेट है वो एज ए एम्प्लॉय काम कर रही है। तुम ये देख रहे होगे कि तुम अपने बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं लेते हो। देखो, तुमको होता है कि तुमको सोशल मीडिया नहीं खोलना है, ठीक है, तुमको पता है कि तुमको सोशल मीडिया नहीं खोलना, उसके 10 मिनट बाद फिर भी सोशल मीडिया खुल जाता है। क्यों खुल जाता है? बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। तुम अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे हो कि भाई मुझे इस काम के लिए फोकस करना है, मेरे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम बचा हुआ है जिसमें मुझे सक्सीड करना है अपनी लाइफ में, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने पेरेंट्स को दिखाना है। तुम लव लाइफ में पड़ जाते हो, तुम फैमिली कंडीशन पे अपने आप को ले जाते हो, तुम फैमिली के काम को करने के बाद सोचते हो कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। देखो, ये फैमिली के काम करने के बाद भी तुमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी कहीं भी। ये बात दिमाग में बसा लेना। तुम घर पे कितने भी राजा हो जा, बाबू हो जा, पर एक टाइम के बाद, एक टाइम आएगा, हम 20s के बाद, वो आया करता था पहले 25 के बाद, 28 के बाद, पर अब 20s के बाद वो टाइम आने लग गया है जिसमें फैमिली प्रेशर बनने लगता है कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू डू इन योर लाइफ। तो तुमको इस बात को समझना पड़ेगा कि तुमको जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, तुमको जो फ्रेंड डिस्ट्रैक्शन है, मैं तो आज के टाइम पे जो फ्रेंड को इंटरकनेक्ट कर देता हूँ सोशल मीडिया से। क्योंकि हो क्या रहा है ना, इंसान सोशल मीडिया पे मीम देखता है, और जब इंसान अपने दोस्तों से मिलता है उसमें मीम शेयर कर रहा होता है बैठ के सामने, भाई तूने वो वाली मूवी देखी, भाई तूने वो वाली वेब सीरीज देखी, हाँ भाई उसमें क्या होता है, उसमें देवर भाभी को पेलता है। व्हाट इज दिस? मतलब तुमको अगर इतना ही कुछ है ना, तो तुम पहले अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ लो, फिर बैठ के वेब सीरीज देखना अमेरिका के ऑडिटोरियम में, मैच देखना ऑडिटोरियम में बैठ के। क्या दिक्कत आ रही? अपनी इमेज बनाओ कि भाई देखो तुमको शौक है मैच देखने का, तो मैं फोन पे बैठ के नहीं देखूंगा, मैं ऑडिटोरियम में देखूंगा अमेरिका के बैठ के। बनाओ मेंटल स्टेबिलिटी इतनी कर लो अपने आप की कि तुम इस लेवल पर पहुंच जाओ। पर तुम क्या कहते हो, तुम अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो अपने गुर्दे भेज देते हो कि आज भाई मैं कैसे आ सकता हूँ, कल एग्जाम है मेरा, तो क्या होगा, एग्जाम तो हर साल हो जाएगा, मैच थोड़ी ये वाला हर साल होगा। वॉट यू डू इन योर लाइफ, तुम कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी में, दिस इज मैटर। कि अगर तुमको कुछ बनना है, यू प्रोबेबली थिंक कि मुझको यहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पहुँचने के लिए ना इस स्पेस को छोड़ना पड़ेगा। तुमको अपने कंफर्ट लेवल को, तुमको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के इस लेवल पर पहुँचा जा सकता है। इसका कोई दूसरा वे नहीं है यहाँ तक पहुँचने का। तो तुम अपने माइंड को समझाओ कि भाई अगर मुझे सोशल मीडिया पे रहना है तो आई एम क्रिएटर, नॉट दी आई एम दी एम्प्लॉय इन। तुम एक बात समझो कि अगर तुमको सोशल मीडिया पे रहना है, कोई दिक्कत नहीं, तुम रहो, पर तुम कुछ क्रिएट करो, तुम वैल्यू ऐड करो। तुम बोलते हैं भाई मुझको कुछ आता नहीं, मुझे कैमरे के सामने बोलने नहीं आता, तुम कैमरे के सामने आके ऐसे बैठ जाओ, 15 मिनट की रील शूट करके डाल दो गाना लगा के। आई गारंटी यू कि अगर तुम यही करने लग जाओगे तो तुम्हारा मुंह ऑटोमेटिकली खुलने लग जाएगा। होता क्या है, जब तुम पहले दिन जिम जाते हो और फिर जब तुम 60वें दिन जाते हो, 3 महीने बाद जब 60वें दिन जिम जाते हो, तो पहले दिन में और 60वें दिन में अंतर होता है कि नहीं? पहले दिन भी तुम डंबल नहीं उठा पा रहे हो, पर 60वें दिन तुम एक एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, तुम्हारी मसल ग्रोथ धीमे धीमे होने लगती है। तो ये क्यों है? अगर तुमको जब तुम पहले दिन आए थे तुमको कुछ भी नहीं पता था, पर जब तुम 60वें दिन आ गए तुमको बहुत कुछ पता लगने लगे विदाउट एनी एफर्ट। कि मतलब तुमने बहुत ज़्यादा कोई हसल किया हो, बहुत ज़्यादा तुमको कोई हार्डा लगे नहीं, धीमे 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 उठाया, देखा, किया, दूसरों को देखा, दूसरों से पूछा, होने लग गया। तो जब तुम सोशल मीडिया पे कुछ क्रिएट करने लग जाओगे तो तुम ऑटोमेटिकली अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करोगे। अगर मैं यूं करके बैठ रहा हूँ तो क्यों ना मैं कुछ बोल ही दूं।
अच्छा तुम बोलने लगोगे तो तुम सोचोगे क्यों ना मैं कुछ रिसर्च ही करके बोल दूँ। जब तुम रिसर्च करके बोलने लग जाओगे तुमको लगेगा क्यों मैं और अच्छे से इसको प्रमोट करने लग जाऊँ। जब तुम प्रमोट करने लग जाओगे तुमको लगेगा क्यों ना मैं इसको अपना अर्निंग स्टेप बना लूँ कि यहाँ से मुझे कुछ अर्न होने लगे। मैं बेसिकली यहाँ पे कोई अर्न करने के मुद्दे से नहीं बैठा हूँ, बिकॉज़ मेरा जो ड्रीम है वो एक बिज़नेस बनाने का है, सीधी-सी बात, या जॉब करने का है, सीधा है। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ़ जो मेरे अंदर की मतलब जो आता है मुझे लगता है लोग इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो मैं कर सकता हूँ या मुझे कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, फाइनेंशियल कोई नॉलेज मैं ग्रैब करता हूँ तो मुझको लगता है कि मैं आके शेयर कर दूँ, दैट्स इट। इसके आगे मैंने बोला भी होगा मुझे सोशल मीडिया तो कुछ भी नहीं चाहिए इससे आगे। मुझे जो भी अगर कभी ज़िंदगी पे आएगा सब उठा के डोनेट कर दूँगा, मुझसे कोई लेना-देना नहीं इस अमाउंट ऑफ मनी से। मेरा सीधा फ़ोकस एम है कि अगर मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी मैं अगर किसी को मोटिवेट कर पाता हूँ, मुझे दोस्त बोलते हैं कि भाई तू मोटिवेट कर सकता है किसी को, दैट्स व्हाई आई एम हियर। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं इधर बैठ के बोलने का। ना किसी को मुझे पता है अगर मैं यहाँ बोल भी रहा हूँ लोग सुन लेंगे, घंटा झाड़ के निकल जाएँगे, इन जैसे आटू-झाटू तो आते रहते हैं। तो ये बात समझो कि अगर कोई ज़िंदगी में अपने करेगा तो खुद के लिए करेगा और नहीं करेगा तो खुद परेशान होगा। अगर नहीं करेगा तो परेशान होना पड़ेगा। दिस इज़ बिटर ट्रुथ इन दिस जनरेशन कि आपकी मदद कोई नहीं करेगा। आपके रिश्तेदार, आपकी लव लाइफ, आपकी वाइफ, आपके फादर, आपकी मदर, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर कोई काम नहीं आएगा फ्रॉम योर स्ट्रगलिंग पीरियड से लेके आपकी एंड लाइफ तक। अगर आप फँस रहे हो कहीं तो कोई भी काम नहीं आने वाला। तो ये अपने दिमाग में, अपने ज़हन में, अपने दिल में ये बात बसा लो कि मुझे हार्ड वर्क आज ही से करना पड़ेगा तब मैं कल जाकर कुछ अच्छा बेटर हो पाऊँ। अगर तुम ये सोच के बैठे हुए ना कि आने वाली ज़िंदगी पे अभी तो मैं 19 का हूँ, अभी तो मैं 20 का हूँ, अभी मैं अपग्रेड कर जाऊँगा, क्या ही दिक्कत आ रही, तो तुम वो माइंडसेट बनाते जा रहे हो और इंसान का अगर माइंडसेट बन जाता है किसी टाइप का, फिर वो चेंज नहीं होता, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता अगर माइंडसेट। अगर तुमको बिज़नेस करना है तो वो माइंडसेट तुम्हारा पहले से ही बना होगा, तुमको उसको सिर्फ पॉलिश करना पड़ेगा। अब तुम सोचो कि मैं अपना पूरा बिज़नेस का माइंडसेट बना दूँगा। तुमको कन्वर्सेशन करनी नहीं आती पर तुम सोचोगे कि मैं एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे 10 लाख लोगों के सामने खड़े होके मैं बोलना शुरू कर दूँगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि तुम एक अपने आप में इंटरैक्टिव पर्सन नहीं, पर तुम सोचो कि अगर मुझे स्पीच देने का मौका मिल गया तो मैं दे दूँगा। तुम कैमरे के सामने बोल के देखो। जब मैंने शुरू किया था लिटरली मैं कैमरे के सामने नहीं बोल पा रहा था। पर आज के दिन की मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई, मैं सिर्फ़ कैमरा खोला, बोलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक आदत हो गई, एक गो थ्रू हो गया उन चीज़ों से कि हाँ, अगर अपने अंदर है तो बोल सकते हैं। कैमरा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? बोलने के चक्कर में फ़ैन बंद किया हुआ मैंने, पसीना निकल रहा है। तो मैं सिर्फ़ डेडिकेशन इतना बताना चाह रहा हूँ तुमको डेडिकेशन से कि अपने काम पे, अपनी लाइफ़ पे, अपने शेड्यूल पे, अपनी जर्नी पे फ़ोकस करो। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से मतलब रखो। मैं ये नहीं बोलता तुम दोस्त छोड़ दो, मैं ये नहीं बोलता तुम फैमिली छोड़ दो, मैं ये नहीं बोलता कि तुम घूमना-फिरना छोड़ दो। एवरीथिंग हैज़ टू बी मैनेज्ड। जो भी जैसा कर रहा है उसको करने दो। अगर तुमको मन नहीं है, मान लो होता क्या है ना कि 4 लोग घूमने जा रहे होते हैं। अब तुम अगर घर में बैठे भी होते हो तो तुमको लगता है यार अभी ये तो कर रहा हूँ पर मेरे 4 लोग जा रहे हैं उनके साथ पहले घूम लेता हूँ, फिर उतना टाइम तो बच नहीं उसके बाद वाला। तो ये काम जो अभी कर रहा हूँ वो उधर कर लूँ, भाई तुम नहीं कर पाओगे। पहली बात है जो टाइम शेड्यूल होती है बैठने का कोई बैठता नहीं, 2 घंटा बैठना होता है 4 घंटा बैठ जाते हैं। टाइम है अपने पास। ज़िंदगी तो पड़ी हुई ना, ज़िंदगी तो चल ही रही है। बाप तो ज़िंदा है अभी कर दे। जिनके फादर इस दुनिया पे नहीं है उनसे पूछिए कि वैल्यू ऑफ टाइम क्या होती है। आपको अभी इस बात का एहसास नहीं होगा जब तक आपके पेरेंट्स कैपेबल हैं, उनके हाथ पैर चल रहे हैं, वो कमा के दे रहे हैं। इसके बाद जब वो धीमे 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 करके एक अपनी एज में जाते जाएंगे, जो उनकी एज बढ़ रही, उसके बाद तुम क्या करो। तुम एक थिंकिंग सोचो कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे पेरेंट्स एडमिट हो गए और 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी, कौन देगा तुमको? तुमको लग रहा है तुमको कोई दे सकता है, मतलब तुम सोच लो, तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पेरेंट्स ना हो कभी, बिल्कुल मेरी दुआ है कि कभी कुछ ऐसा ना हो, पर मान लो अगर ऐसा हुआ तो व्हाट यू डू। तुम याद करो तुमको कौन आ गया 10 लाख रुपए देने के, तुमको कौन आ गया? तुम सोचो एक बारी बैठो कि रिश्तेदार, भाई बहन, मतलब कौन आ सकता है। तुम्हारे दिमाग में खुद आने लगेगा कि नहीं, आज का टाइम जो इंसान 10 रुपए भी किसी को देना पसंद नहीं करता, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा वो तुमको 10 रुपए उधार देना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि तुम वापस कैसे करोगे भाई। देखो अगर कोई इंसान किसी से उधार माँग रहा है, तो सामने वाला उधार उस बेसिस पे सिर्फ़ देता है कि उसको पता हो कि आप उस उधार को वापस करने की कैपेबिलिटी रखते हो। वरना कोई आपको उधार नहीं, तो जब गरीब आता है उसको भगा क्यों दिया जाता है? या उसको 10 रुपए क्यों नहीं? कोई उसको 5,000 क्यों नहीं देता कि ले भाई ले ले, जब हो दे जाना। क्योंकि आई नो कि उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं वापस करने की, तो हम उसके औकात अनुसार पैसा देंगे उसको।
तो जब आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी तो कोई इंसान आपको सिर्फ कहेगा भाई मेरे अकाउंट में तो 5,000 पड़े हैं, भाई मेरे अकाउंट में तो 2,000 पड़े हैं, भाई मैंने तो मुझसे कल बता देते तो मैं उधर ट्रांजैक्शन नहीं करता, मैंने ये बिज़नेस कर लिया, वो फलान ढिकान ढमकान, खत्म। फिर तुम क्या करोगे? काश! काश मैं आज कैपेबल होता कि मैं अपने पापा के लिए दवाई ला देता, मैं अपने पापा का इलाज करा देता, मैं अपने पापा के अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करा देता, पर टाइम निकल चुका होता है। इसलिए मैं बैठ के बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कुछ देखा हुआ है भाई प्रैक्टिकली। यहाँ कोई मैं बंगलो या कहीं पे नहीं रहा हूँ। हर एक चीज़ बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी में चेक की हुई है, देखी हुई है। इसलिए मैं बैठ के बता रहा हूँ कि अपने लाइफ पे फोकस हो जाओ, डेडिकेशन लाओ अपनी लाइफ में काम करने की। ये मत सोचो कि शर्म आ रही है, ये तो किसी ने किया, मेरी फैमिली किसी ने किया, मेरे दोस्त देखेंगे, मेरे भाई देखेंगे। ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस। घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को कि आप क्या करते हो, सिर्फ उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि कहीं आप अमीर ना बन जाओ, इसलिए आपको खींच रहे हैं। उनको बस डर रहता है कि अगर ये हमसे आगे निकल गया ना तो भाई इसके तलवे चाटने पड़ जाएंगे, इसलिए बस वो आपको नीचे खींच रहे हैं कि आप किसी भी कीमत में अपने काम में अपनी डेडिकेशन लगा नहीं पाओ। पूरी दम लगाएं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कितना भी करीबी हो आपका। दोस्त भी अगला वीडियो बनाने वाला हो, ये दोस्त भी आजकल दल्ले हो चुके हैं, मैं देख रहा हूँ। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस की और अपने आप को कैसे लाइफ में फोकस लाना है। आप अपने आप को इमेजिन करो कि व्हाट सिचुएशन यू आर फेसिंग। आप क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो? क्या आपको कुछ 2-3 हज़ार का लेना होता है? क्या आपके अंदर तुरंत पैसे होते हैं उस चीज़ को खरीदने के? 2-3 हज़ार तो बड़ी अमाउंट बोला, मुझे लग रहा है अगर 500 को भी आपको कुछ खरीदना होता है तो आपको एक बार ही सोचना पड़ जाता है कि इसको अगले महीने शिफ्ट कर लें, या तो अभी नहीं, या तो ये ज़रूरी नहीं है, लाइक दिस दैट दोज। बट यू आर नॉट अचीविंग दैट पार्ट, कि आप उस चीज़ को अचीव करना ही नहीं चाह रहे हो। आपको लगे कि आप 500 रुपया नहीं खर्च करना चाह रहे हो, तो आप एक लाओ ना कि यार मैं आज इस केबल नहीं हूँ, इस कैपेबिलिटी नहीं रखता मैं कि मैं कुछ 500 की चीज़ खरीद सकूँ, तो कमाओ ना। कितने सारे ऑप्शन है, मैं दूसरे वाले चैनल पर ऑप्शन बता रहा हूँ ना तुमको, वहाँ चले जाओ, उससे कुछ कर लो, कुछ प्रॉफिट जनरेट करने लग जाओ। एटलीस्ट कुछ शुरू करो, एटलीस्ट कोई स्किल्स शुरू करो सीखना। समझ रहे हो ना? क्योंकि जो टाइम है वो बहुत स्पीड से जा रहा है। लोगों ने रेजोल्यूशन लिए थे, रेवोल्यूशन आने वाला था उनकी ज़िंदगी पर, उनकी ज़िंदगी में ऐसा आंधी आया कि वो सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेट करके सो रहे हैं ना। तो वो लोग, पिछला वीडियो था पर इस वीडियो में भी मैं कवर करता हूँ, लोगों की टेंशन होती है वो मास्टरबेट कर देते हैं, लोग खुश होते हैं वो मास्टरबेट कर देते हैं, लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा काम हो रहा होता है उसमें वो मास्टरबेट मार देते हैं, लोगों का लाइफ में कुछ बुरा काम हो रहा है उसमें मार देते हैं। मतलब ये चीज़ करनी, अपने माइंड को फक्ड अप करना ही है। क्यों? माई क्वेश्चन इज फॉर यू, व्हाई? तुम क्या अपना फ्यूचर इतना स्टेबल देख रहे हो कि तुम अपनी इस ज़िंदगी में 19-20 की उम्र में इतना कंफर्टिंग लाइफ जी रहे हो? अपने इस कंफर्ट जोन से तुम बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो? वाई? आजकल मैं मानता हूँ कोई जूता भी पॉलिश कर रहा है ना, वो बेस्ट इंसान है जो आज के टाइम पे 9-9 साल पढ़ाई करने में लगा हुआ है। भाई तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम नहीं बने हो किसी चीज़ के लिए, नहीं हो रही भाई, छोड़ो ना, किसी और चीज़ को पकड़ो। पर इंसान कह रहा है नहीं मेरे ड्रीम है। भाई ड्रीम है तो एक कुछ होता है ना, कुछ पैरामीटर होते हैं। तुम्हारे खानदान वाली नस्लें बढ़ाई जा रही हैं तुम्हारी, पर तुम काम करने के लिए तैयार नहीं। वो भी देखो, ऐसा कुछ नहीं कोई 9 साल इंसान तैयारी कर रहा है तो कुछ बन ही जाएगा। उसको 9 साल तैयारी करने में भी एक कंफर्ट जोन आ गया होता है कि वो चाह रहा होता है कि बस मैं बैठ के पढ़ता ही रहूँ। शायद तुम्हारी लाइफ बिजनेस में हो, शायद तुमको जॉब ही करनी हो कहीं और पे, शायद तुम्हारी नहीं लगनी हो वो चीज़। तो कैसे पता चलेगा? जब तुम अपने आप को बिल्कुल शांत कर लोगे, जब तुम अपने आप को बिल्कुल एक इलाके में बैठोगे बिल्कुल शांत और सोचोगे कि व्हाट आई कैन बिकम, मैं क्या बन सकता हूँ, इस सिचुएशन मेरे लिए कैसी है, हाउ कैन आई डील इट, तो आपको समझ आएगा कि नहीं भाई, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। पर सामने वाली चीज़ें आपको शांत होने नहीं दे रही हैं। वो चाहती नहीं कि आप शांत हो, वो आपको घेरे हुए हैं। आपके देखा होगा आपने कि आप एक चीज़ अगर कहीं पे देखने जाओ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ एक चीज़ देखो तो उसके सारी जगह हटाने लगते हैं कि कहीं बंदा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, उसको इसी चीज़ से हर जगह घेर लो क्योंकि इसने ये थोड़ी देर पहले चीज़ सर्च की हुई है। अब ये बंदा घिर रहा है, घिरता चला जा रहा है। अब इसको मान लो कोई एक चीज़ खरीदनी थी, मान लो इसको कोई बॉटल खरीदनी थी, सपोज दैट इसको एक बॉटल खरीदनी है। अब इसने बॉटल सर्च किया, ठीक है, उसको नहीं पसंद आई, वो निकल गया। अब वो कहीं है, अब उसके सामने नोटिफिकेशन आ गई एक खूबसूरत और बॉटल की, उधर देखने लग गई। इंस्टाग्राम चला रहा था, उधर बॉटल की आ गई, मतलब वो आपको घेर लिया। सबसे ज़्यादा आजकल हो रहा है वल्गैरिटी में।
क्योंकि उनको पता है कि हम जितना इनको अपनी तरफ वल्गैरिटी की तरफ खींच लेंगे, सोशल मीडिया क्या कह रही है ना, आपको सिर्फ वल्गैरिटी दिखा रही है। मेरी फीड में ना मैं कभी ये सब नहीं देखता, फिर भी 1 से 2 से 3 पोस्ट इन चीज़ की पड़ी रहती है कि शायद ये बंदा क्लिक कर दे। अगर एक क्लिक करोगे तो वो 50 भेज देंगे आप, क्योंकि ये सब चीज़ों में ना इतनी तेज माइंड इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। ये बुक आपको बताएगी कि आपकी हैबिट्स कैसे बनती हैं और आप अपनी हैबिट्स को कैसे सुधार सकते हो। ये बुक आपको बताएगी। आई हार्डली रिकमेंडेड टू आई हार्डली रिकमेंडेड यू कि आप इस बुक को ज़रूर रीड करें एक बारी, ठीक है? तो आप समझें इस चीज़ को, आप अपनी लाइफ में अच्छा करें, आप अपनी लाइफ में गुड करें और बेसिकली आप कोई स्किल पे फोकस करें। अगर आपको सोशल मीडिया पे रहना है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर बन के रहें, ना कि कंज्यूमर बन के रहें। तो मैंने जितना भी मेरे पास था मैंने समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोटिवेटिंग वीडियोज़ के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, गुड बाय।